Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in the last video we started with chapter number 2 on polynomials. तो जो chapter number 2 on polynomials है वो chapter 2 polynomials की जो playlist बनेगी class 10 maths and CRT की, उसमें आपको chapter 2 polynomials के सभी videos मिल जाएंगे. So in our last video we discussed the geometrical meaning of the zeros of a लीनियर पॉलिनोमियल कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है एक तो वो इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड एट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दैट स्ट्रेट लाइन कट्स द एक्स एक्सिस at that value where it is the zero of the polynomial. So and today we are discussing geometrical meaning of the zeros of a quadratic polynomial. तो यहाँ पे हमने एक quadratic polynomial लिखा है y is equal to x square minus 3x minus 4. तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है. तो आप एक एक्स वाई वाली एक ले लेते हैं. ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए होती है. तो यहाँ पे आपने -2 -1 0 एंड से 1 2 एंड 3 तक 4 तक ले लेते हैं. ठीक है, जब -2 डालेंगे तो 6 आएगा. ये मैंने कैलकुलेट कर रखी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. -1 डालेंगे तो 0 आएगा, 0 पे -4 आएगा, 1 पे -6 है, 2 पे -6 है. ठीक है, तो और 3 पे आपका -4 है, 4 पे जो है और 4 पे जो है वहां पे ये 0 है. ठीक है, तो जब आपने मैं इस पे आपको बता देता हूँ ये कैलकुलेट मैंने कैसे करी है. जब आपने -2 का किया तो y इज इक्वल टू क्या है, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, इसको किया तो 4 प्लस 6 -4, तो दिस इज योर 10 -4 विच इज इक्वल टू 6. ठीक है, अब आपने डाला x की वैल्यू -1 जब डाली तो y एट -1 क्या आया, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 -4, दिस इज योर 1 प्लस 3 -4, तो दिस इज योर 4 -4 विच इज 0. तो ये वैल्यू यहां से आई. x की वैल्यू जब आपने 0 डाली तो आपका क्या आ गया, ये -4 आ गया. ठीक है, x की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 जब 1 डाली तो क्या आया, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4 विच इज 1 -3 -4 विच इज 1 -7 विच इज -6. ठीक है, अब x की वैल्यू जब आपने 2 डाली, x की वैल्यू जब 2 डाली तो क्या आया आपका, x की वैल्यू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, so this is 4, so this is also your -6. ठीक है, ऐसे आप 3 की डालेंगे 4 की डालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें एक्स और वाई दोनों सबकी वैल्यूज चाहिए होती हैं. तो एक्स और वाई की आप यहाँ पे वैल्यूज डाल लेते हैं. तो जब आप इसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू डालेंगे, सॉरी ग्राफ एक्स एंड वाई की ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, एक्स एंड वाई की ग्राफ बनाएंगे. दिस इज योर एक्स एक्स प्राइम, दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज वाई वाई प्राइम. ठीक है, अब x की वैल्यू हमें कहाँ तक, 4 तक चाहिए और इधर -2 तक हमने लिए, तो ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4. और y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है. तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 -1 -2 x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 6. तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 6 कुछ यहाँ पे आएगी. -1 0 ये आ गई, 0 4 ये आ गया. ठीक है, ये आपका हो गया 0 4. ठीक है, 1 -6 1 -6 2 -6
ये 2 है, ये आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगी 2 कॉमा -6, ठीक है। 3 कॉमा -4, 3 कॉमा -4, 4 कॉमा 0, ठीक है। तो अच्छा, ये आपका था 0 कॉमा -4, ये वाला जो है अपना पॉइंट है 0 कॉमा -4, ये वाला नहीं है, 0 कॉमा -4। तो 0 कॉमा -4 किधर है? 0 कॉमा -4 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, अब आप इसको प्लॉट करेंगे, प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब जो इस टाइप के ग्राफ होते हैं या इस टाइप के या इस टाइप के, इनको आप बोलते हो पैराबोला। क्या बोलते हैं इनको? पैराबोलास, ठीक है। या तो वो अपवर्ड वाला होगा या डाउनवर्ड वाला होगा। अपवर्ड वाला होगा तो a ग्रेटर देन 0 हो जाता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 है, डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 है। तो या तो आपका जो भी ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा या इस टाइप से बनेगा। पैराबोला की जो है, जो 11th क्लास में और भी कर्व होती हैं, तो वो चीज है। तो अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ से आपने क्या देखा, कहाँ पे आपकी वैल्यू जो है y की वैल्यू 0 है। एक तो इस पे 0 है, ठीक है, और एक इस पे 0 है। तो -1 and 4 plus 4, they are the zeros of this polynomial. -1 and 4 are the zeros. क्यों zeros बोले जा रहे हैं? क्योंकि जब आपने वो वैल्यू डाली x की, तो जो आपका पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो आपने यहाँ पे देखा कि इस वाले ग्राफ में देखें तो ये दो जगह पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे इस पैराबोला ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, उन पॉइंट्स, दे आर द जीरोस ऑफ द polynomial. So the zeros are the x coordinates of the points where the parabola is intersecting the x axis or where it is touching the x axis. अब यहाँ पे क्या है कि इसके भी 3 केसेस आ जाते हैं। 3 केसेस कैसे आते हैं? 3 केसेस कैसे आते हैं अभी हम देखते हैं कि इसमें 3 केस आ जाते हैं, ठीक है। 3 केसेस। केस 1, अब केस 1 क्या कह रहा है आपका? केस 1 आपका ये कह रहा है कि किस टाइप के ग्राफ्स हो सकते हैं। ये आप देखेंगे कि इसके आपके कितने केसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका ये पॉइंट आ रहा है कि भाई आपने एक ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, ये भी एक पैराबोला है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ए प्राइम है, ये यहाँ पे ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कि ये जो पैराबोला है इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, सो देयर आर 2 zeros, ठीक है। तो द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सो देयर आर 2 zeros, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ भी हो सकता है। आप जब भी प्लॉट करेंगे, सिंपल है, पता करना कैसे है। एक्स आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया, आपने उसमें वैल्यूज डाल के देखी और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये आपको बताया जा रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो एक केस तो आपका ये है कि इट इज द पैराबोला, इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, सो यू विल से दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ए, भाई आपका जो पॉलिनोमियल है वो ये होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये ए जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड हो जाएगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड वाला बन जाएगा। ये तो आपका केस 1 हो गया, ठीक है। अब केस 2 करते हैं। केस 2 क्या कह रहा है आपका? केस 2, केस 2 के लिए भी 2 बना देते हैं। ये आपका y प्राइम है, ये आपका
एक्स एक्स प्राइम है, ये 0 है, ये y है, ये y प्राइम है, ये x है, ये x प्राइम। ठीक है, अब ये केस 2 है, वहां पे क्या था कि इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। अब जो है पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप से भी बन सकता है और कुछ इस टाइप से भी बन सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज ओनली 1 0, ओनली 1 0। तो अगर एक ही 0 होगा तो दैट मीन्स द पैराबोला विल बी टचिंग या पैराबोला विल बी इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट इंस्टेड ऑफ द 2 पॉइंट्स इन द फर्स्ट केस। आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या ए जब आप बनाएंगे उसका पैराबोला ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो दिस इज योर केस 2 की दैट इज ओनली 1 0। ठीक है, अब केस 3 जो है, केस 3 करते हैं, जो इसमें 3 केसेस हैं। केस 3, केस 3 जो है आपके, ये एक्स एक्स प्राइम है, ये वाई वाई प्राइम है, अब ये आपका और ये आपके ओरिजिन है। इस टाइप का भी पैराबोला बन सकता है और इस टाइप का भी पैराबोला बन सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी ये क्या है, वाई एक्सिस को कट किया है, यहाँ पे भी इसने इस टाइप का भी पैराबोला बन सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज नो जीरो, नो जीरो, यहाँ पे आपका कोई जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपके 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस जो आपका केस 1 था कि आपके 2 डिस्टिंक्ट जीरो थे, 2 अलग अलग जीरो थे। एक केस आपका था कि सिर्फ एक ही जीरो था और एक केस ऐसा है कि कोई जीरो नहीं है। सो दैट मीन्स कि जो पॉलिनोमियल है या जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव एट द मोस्ट 2 जीरोस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके 2 जीरो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे कम तो हो सकते हैं, एक हो सकता है, कोई भी जीरो ना हो ये भी हो सकता है। तो जो 3 केसेस हैं उनको अगर आप समराइज करते हैं 3 केसेस को, तो जो केस 1 है एग्जैक्टली 2 जीरोस। ठीक है, केस 2 जो था आपका ओनली 1 जीरो, ओनली 1 जीरो, और जो आपका केस 3 था नो जीरो एट ऑल। सो a quadratic polynomial can have at the most 2 zeros। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 जीरो, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक हो जाए ये हो सकता है, कोई भी जीरो ना हो ये हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसमें आपका एक ही जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, ऐसा भी हो कि एक ही हो और ऐसा भी हो कि एक भी ना हो। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक बार हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें भी क्यूबिक है डिग्री 3 वाला, तो डिग्री 3 वाला भी जो है उसमें एट द मोस्ट 3 जीरोस होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ये केस हम अपना नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज में हमने क्या किया कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट द मोस्ट जो है वो 2 जीरोस हो सकते हैं। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको यही बता रहा है कि भाई जीरोस ऑफ से आप क्या, अगर ज्योमेट्रिकली आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उससे क्या समझते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल में आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका पैराबोला वाली फिगर आती है, पैराबोला बनता है, और उसमें भी क्या है कि भाई 3 तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो पैराबोला 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या वो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आपके ये 3 केसेस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। So in our next video, we will be discussing the geometrical meaning of the zeros of a cubic polynomial. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।